हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन मैजिक। तो डिवाइन मैजिक की इस सीरीज़ में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर चर्चा शुरू करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म पार्ट 1। एक बार जब समस्त विश्व आसुरी राजाओं की बढ़ती सैन्य शक्ति से बोझिल हो उठा तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और उनसे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंची। माता पृथ्वी के संताप पर दया करके ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं समेत गाय रूपी धरती को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की, जो दिव्य परमानंद के एक द्वीप पर शयन कर रहे थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने महाविष्णु की सलाह समझकर सूचित किया कि असुरों का भार हटाने के लिए भगवान श्री विष्णु पृथ्वी पर प्रकट होंगे। देवताओं को चाहिए कि अपनी अपनी पत्नियों सहित यदुवंश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के संगियों के रूप में प्रकट हों। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सबसे पहले अनंत देव श्री बलराम के रूप में प्रकट होंगे और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति योग माया भी प्रकट होंगी। ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी को इसके विषय में सब कुछ बताया और तब वह अपने लोक को लौट गए। जब वसुदेव देवकी से विवाह करके देवकी के भाई कंस द्वारा हाके जा रहे रथ पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे, तब कंस को संबोधित करके आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह अपशकुन सुनकर कंस देवकी को तत्क्षण मार डालने के लिए उद्यत हुआ, किंतु वसुदेव ने व्यवहार कुशलता से उसे यह कहकर समझाया कि उसे अपनी छोटी बहन को विवाह के समय पर नहीं मारना चाहिए। चूंकि कंस को वसुदेव के उपदेशों से संतोष नहीं हुआ, इसलिए वसुदेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वह देवकी की सारी संतानों को लाकर कंस को सौंप दिया करेंगे, जिन्हें वह मार सके। तो फिर देवकी को मारने से क्या लाभ? कंस को यह प्रस्ताव भा गया। समय आने पर जब देवकी का पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव उस नवजात शिशु को लेकर कंस के पास पहुंचे, जो वसुदेव की वदान्यता देखकर चकित रह गया। जब वसुदेव ने वह शिशु कंस को दे दिया तो कुछ बुद्धि दिखाते हुए कंस ने कहा कि चूंकि उसका वध 8वीं संतान के द्वारा होना है, तो फिर पहली संतान को मारने से क्या लाभ? यद्यपि वसुदेव को कंस के कहने पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु कंस ने वसुदेव से बालक को वापस ले जाने के लिए कहा। परंतु बाद में जब श्री नारद मुनि कंस के पास पहुँचे और उसे यह रहस्य बताया कि देवतागण यदु तथा वृष्णि वंशों में उत्पन्न होकर उसे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो कंस ने इन वंशों में जन्म लेने वाले समस्त बालकों को मार डालने का निश्चय किया और उसने यह भी तय किया कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे बालकों को मार डाला जाए। एतएव उसने वसुदेव तथा देवकी दोनों को ही बंदी बना लिया और एक एक करके उनके 6 पुत्रों को मारता रहा। श्री नारद मुनि ने कंस को यह भी सूचित किया कि कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध श्री विष्णु ने किया था। फलस्वरूप कंस सारे यदुवंशियों का महान शत्रु बन गया। यहाँ तक कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया, क्योंकि वह अकेले राज्य भोग करना चाहता था।